हेलो, वेलकम टू सुगंधम क्लासेस। आज हम लोग एक राजनीतिक बेसिक तथ्य पर विचार करने जा रहे हैं। संघात्मक एवं एकात्मक राज्य। यहाँ आप अच्छी तरह से जान लें कि राजनीति विज्ञान में एक राज्य उसे कहा जाता है जिसके पास 4 मौलिक तत्व मौजूद होते हैं। पहला, अपना भूभाग। दूसरा, अपनी जनसंख्या। तीसरा, अपनी सरकार। चौथा, संप्रभुता। उपरोक्त तत्वों के आलोक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्य नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास ऊपर वर्णित 3 तत्व अपना भूभाग, अपनी जनसंख्या, अपनी सरकार तो है, लेकिन चौथा और महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता नहीं है। इसके उलट भारत, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड इत्यादि के पास ये चारों तत्व मौजूद हैं, अतः ये राज्य हैं। राजनीति विज्ञान के अनुसार राज्य मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य। संघात्मक राज्य में राज्य की इकाई स्टेट केंद्र से ज़्यादा प्रभावपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि एकात्मक राज्य में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसे आप एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। एक पिता के 5 पुत्र हैं, उनमें 2 तरह की स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति में पिता एक साधारण किसान है, उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने 5 बेटों को लायक बनाया। सारे बेटे अच्छी आर्थिक स्थिति में हैं तथा बेटों के रहमो करम पर पिता का जीवन चल रहा है। जबकि दूसरी स्थिति में पिता मजबूत आर्थिक सल्तनत है, जबकि बेटे नालायक, बेरोजगार एवं आर्थिक रूप से विपन्न हैं। उनकी एक एक आर्थिक जरूरतें पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर रहता है। इन दोनों स्थितियों के आलोक में आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे कि पहली स्थिति में पिता के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बेटों की सहमति के बिना शायद असंभव है, जबकि दूसरी स्थिति में पिता एक एक निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि उनके बेटे विरोध की किसी भी स्थिति में नहीं हैं। यहाँ आप समझ गए होंगे कि पहली स्थिति में पिता संघात्मक राज्य का प्रतिरूप है, जबकि दूसरी स्थिति का पिता एकात्मक राज्य है। संघात्मक राज्य में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार परिलक्षित होते हैं। लिखित संविधान संघात्मक राज्य में होना एक अपरिहार्य तत्व होता है तथा संविधान सर्वोपरि होता है। संविधान के अनुसार ही यहाँ शासन एवं केंद्र तथा इकाइयों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी होता है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल से जटिलतम होती है। इसके इकाइयों का समर्थन इसमें अनिवार्य होता है। इस प्रकार के राज्य के में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना सबसे आवश्यक तत्व होता है तथा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका पर न्यायपालिका का स्पष्ट अधिकार परिलक्षित होता है। यहाँ संघात्मक राज्य के उदाहरण के रूप में आप संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं। अब हम लगे हाथों एकात्मक राज्य के लक्षण पर भी कुछ प्रकाश डाल देते हैं। एकात्मक राज्य में लिखित संविधान के बजाय रूढ़िगत नीतियों एवं नियमों की प्रधानता होती है। इस प्रकार के राज्य में कमजोर न्यायपालिका, केंद्र की संसद की सर्वोच्चता, लचीले संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का अस्पष्ट विभाजन इत्यादि। इन लक्षणों के आलोक में आप उदाहरण के रूप में ग्रेट ब्रिटेन को ले सकते हैं, जहां एकात्मक व्यवस्था दिखती है। उपरोक्त विवेचन इस स्पष्टता के आधार को परिलक्षित करता है कि संघात्मक प्रकार के राज्य अपने इकाइयों से मजबूत नहीं होते हैं, जबकि एकात्मक राज्य सर्वशक्तिमान होता है। एक छोटे से उदाहरण यहाँ जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने 50 इकाइयों में उनकी सीमा परिवर्तन, उनसे काटकर नए इकाइयों का गठन, इकाइयों का नाम परिवर्तन इत्यादि संबंधित इकाइयों की सहमति के बिना नहीं कर सकता है, जबकि इसी कार्य को एक एकात्मक राज्य इकाइयों के बिना सहमति के ही आसानी से कर सकता है। आप झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उदाहरण
कारण से अवश्य ही अवगत होंगे। अगले क्लास में हमें यह चर्चा जरूरी प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है या एकात्मक। इस पर विशेष विवेचना अगली मुलाकात पर होगी। धन्यवाद।